फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। अगर आपने टेस्ट पेपर 3 की इससे जितनी भी 1 2 3 4 5 6 7 इनमें से कोई भी क्वेश्चन देखना हो, कोई सी भी वीडियो देखनी हो, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेस्ट पेपर 3 का। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एक पॉलीगॉन की साइड बता रखी है जिसकी लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो उस साइड बतानी है कितनी होंगी टोटल पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन आपको पता ही होगा क्या होता है। पॉलीगॉन वो होता है जिससे 2 से ज़्यादा साइड होती हैं। 2 से ज़्यादा साइड को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो इसमें बोला है एक साइड की लेंथ बता रखी है 3.8 सेंटीमीटर। मान के चलो हमारा एक पॉलीगॉन है, उसमें बोला है उसकी जो एक साइड की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर भी बता रखा है वो है 10 सेंटीमीटर। तो कितनी साइड बन जाएंगी पॉलीगॉन की, कितनी साइड बनेंगी? 2 साइड की। तो एक लेंथ तो हमारी 2 साइड की है ना। तो सॉरी, एक साइड की लेंथ तो हमारी 2 सेंटीमीटर है, टोटल पेरीमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो साइड बताओ कितनी होंगी? 5 साइड होंगी। क्या किया? 10 में से 2 को डिवाइड किया, तभी तो हमारा आंसर 5 आया। सेम क्वेश्चन ये, बस इसमें डेसिमल की फॉर्म में दे रखा है सारी डिजिट। तो सॉल्व करते हैं डिवाइड करके। पहला काम आपको पता ही होगा, फ्रैक्शन में लाना है डिवाइड करने से पहले। तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया है टोटल साइड डिवाइडेड बाय ईच साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। इस तरीके से आप लिख लेना। और अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो इसमें पॉइंट से पहले, न्यूमरेटर में पॉइंट से पहले मतलब एक डिजिट से पहले पॉइंट है, डिनोमिनेटर में भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है। तो डिनोमिनेटर में एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो न्यूमरेटर में जाके 1 ला के 0 लग जाएगी। अगर एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो 1 0 होगा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 0 होगा, 3 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 3 0। पॉइंट के डिजिट के हिसाब से हमारे पॉइंट की 0 लगती हैं। अब आते हैं न्यूमरेटर में भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो 1 लग के एक 0 लग जाएगी। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे जब पॉइंट हट रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे 228/38। अब ये शायद एक ही टेबल से मतलब एक ही बार में कट हो जाएगा, तो डिवाइड करके देखते हैं। 38 को 228 से, हाँ 38 के टेबल में 228 कितने टाइम आता है? 6 टाइम आता है। तो 38 6 कितना हो गया? 228 हो गया। अब 228 में से 228 गया तो 0 बचा, तो मतलब 6 इसका आंसर आ गया। तो मतलब टोटल कितनी साइड है पॉलीगॉन में? टोटल हमारी साइड्स हैं 6 साइड्स। देखो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं। चलो फाइनली मार्क द करेक्ट आंसर पे तो हम आए गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 21/25 को हम डेसिमल में किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारी टोटल इसके एग्जांपल दे रखे हैं, हम डिवाइड करके देखते हैं। पहले क्या करना है, हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, अब पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आएंगे, फिर इसे डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उस पर टिक लगा देंगे। तो करते हैं सॉल्व। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो पहला काम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। और 50 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 51 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 51 और डिनोमिनेटर में जो है उसे लिख दो इस तरीके से। अब देखो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है और डेसिमल की फॉर्म में लाना है। तो डिवाइड करते हैं 25 को किससे? 51 से। 25 2 जगह आपको पता ही होगा कितना होता है, 50 होता है। अब 1 में से 0 गया 1 बचा और 5 में से 0 गया 5 बचा। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कुछ भी नहीं है आगे डिजिट में, ना 1 ना 2 ना 3, कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 डाल लेंगे। लेकिन अगर हमारी एक ही 0 से काम बन जाता है तो पॉइंट लग के हम डायरेक्ट कट करने लग जाएंगे। अगर एक 0 से काम नहीं बनता, मतलब 25 के टेबल में 10 नहीं आ रहा, तो मतलब एक 0 से काम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे और उस 0 के बदले में पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे। अगर हमें इस 0 का काम नहीं पड़ता तो हम यहाँ पे पॉइंट भी 0 भी नहीं लगाते, पॉइंट तो लगाते लेकिन 0 ना लगाते। अब 25 के टेबल में 100 कितने टाइम आता है? 4 टाइम आता है। तो यहाँ पे लिख दो 25 4 जा 100। अब 2.04 किस क्या है? इसका आंसर है। तो यहाँ पे लिख दो 2.04। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं। तो ये रहा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें बोला 1.008। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 1.008 है। कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है हमारा?
3 डिजिट से पहले पॉइंट है। अब इसमें देखो यहाँ पे तो डेसिमल में दे रखा था और यहाँ पे किस में दे रखा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा था। अब देखो एग्जांपल जो हमारे इसके आंसर है, ऑप्शन है, उसने हमें किस में बोला कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल मिक्स फ्रैक्शन में बोला है। तो इसमें हमारा मिक्स फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में लाए, डेसिमल की फॉर्म में लाए, डेसिमल की फॉर्म में लाए। अब इसमें क्या है, डेसिमल की फॉर्म में है। अब इसे क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में लाने से पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो लाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 1008 लग के 3 0 लग जाएंगी। अब 3 0 लग जाएंगी, हमारा पॉइंट भी हट जाएगा। अब क्या करना है, हमें किसकी फॉर्म में लाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है, जो कि हमारा आ गया। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके किसकी फॉर्म में आएंगे, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएंगे। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे 1008 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 बन जाए 1000। अब 1008 में से 1000 गया तो कितना बचा, 8 बचा, तो यहाँ पे 8 आ गया हमारा इसका रिमाइंडर। अब देखो जो हमारा क्वोशेंट होता है वो इस प्लेस पे लिखा जाता है हमेशा। अब ये जो रिमाइंडर नीचे है ना, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे तो ये ऊपर लिख देंगे। अब ये ऊपर है, ऊपर से नीचे चले जाएगा रिमाइंडर की प्लेस पे, तो नीचे ये लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है, 18/1000। अब देखो ये हमारा कट हो सकता है क्योंकि लास्ट की डिजिट, वंस प्लेस की डिजिट है हमारी 8 और ये हमारी 0, दोनों ही इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर तो हमारे कट हो सकते हैं 2 से। 2 4 जा 8 कट हो गया, 2 2 जा 2 5 जा 10, 0 0 0 0। ठीक है, अभी दोबारा कट हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 का कितना बचा, 1 बचा, तो छोटा सा यहाँ पे 1 मान लेंगे, लिखेंगे नहीं लेकिन 1 मान लेंगे। तो 1 और 0 मैंने इसे समझाने के लिए किया है, 1 लिखा है। अब 2 5 से कितना होता है, 10 होता है, और 0 ये भी 0। अब ये दोबारा कट हो रहा है क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 5 में से 4 का 1 बचा, छोटा सा 1 लिख लेंगे, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब ये हमारा पूरी तरीके से अच्छे से कट हो गया है। देखो होल में हमारा 1 आया था और कट करके हमारा 1/125 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 होल 1/125। अब देखते कौन सा ऑप्शन में ये, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11th भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो ये रहा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें 2 kg 5 ग्राम क्वेश्चन है। अब इसे हमें किस में लाना है, पहले लाना है इसे हमें पूरा ग्राम में, ग्राम के बाद इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ला के फिर डिवाइड करके हमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। तो 1 kg इक्वल्स टू कितने ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू हमारे 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg में कितने ग्राम आएंगे, 2000 आएंगे। तो 2 kg इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल्स टू 2000 ग्राम। अब देखो ये तो पहले से ही ग्राम में है, ये वाला तो पहले से ही ग्राम में है, और ये हमारा किलोग्राम है और वो भी हम ग्राम में लिया है। अब ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, ग्राम में ग्राम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल ग्राम आ जाएगा। तो 5 ग्राम ऐड कर दो इसमें, तो 2005 ग्राम आ गया इसका, 2005 ग्राम। अब क्या करना है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। और ऑप्शन में क्या बोला है, kg में लाने के लिए, ऑप्शन में क्या बोला है, kg में लाने के लिए। तो 1 kg इक्वल्स टू कितने ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब ग्राम को ये हमारा पूरा ग्राम में आ गया है ना, इसमें तो अलग था, 2 kg भी था, 5 ग्राम भी था, तो टोटल हमें उसे ग्राम में लिया है। अब ग्राम को उसे kg में लाना है। kg में लाने क्या क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे kg था, kg तो हमारा बड़ा होता है, ग्राम हमारा छोटा होता है। यहाँ पे बड़े से छोटे में जा रहे थे तो मल्टीप्लाई किया। अब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं 2005 को किससे, डिवाइडेड बाय 1000, अगर हमें ग्राम kg में लाना है। तो अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है डिवाइड करके, इस तरीके से। अब 10,000 को से डिवाइड करेंगे तो 1000 2 जा 2000। अब 200 में से 2005 में से 2000 गया तो कितना बचा, 5 बचा। अब देखो ये हमारा रिमाइंडर आया, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा क्या है, डिवीज़र है, और ये हमारा क्या है, डिवाइडेंट है। तो हमारा जो होल होता है, ये क्वोशिएंट होता है, वो हमारा इसी प्लेस पे लिखा जाता है। जो रिमाइंडर नीचे होता है उसे हम ऊपर ले आते हैं, तो ये ऊपर लिखा जाता है। और ये जो हमारा क्वोशिएंट होता है ऊपर से नीचे आ जाता है, तो उसे नीचे लिख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ गया 2 होल 1/200, 2 होल 1/200। सॉरी, हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लाना था, इसे हमें
डेसिमल की फॉर्म में लाना था, तो ये हमारा पूरा प्रोसेसर गलत हो गया। वैसे अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब डेसिमल की फॉर्म में लाने के लिए देखो कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2.005 kg। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ये तो सिंपल था, तो 2.005 इसका kg का आंसर आ गया है। इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करे हैं। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।